ये जो कराची में सानेहा हुआ है प्लाजा को आग लगने वाला, उस पर बात करना बहुत मुश्किल है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। हाँ जी, दिल दहला देने वाला वाकया है। बिल्कुल। मतलब क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, किसका गिरेबान पकड़े, किसको कहें। इतना बड़ा वाकया, और ये पहली दफा नहीं हुआ। हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार ये प्लाजों को आग लगने के वाकयात हैं, इमारतों को आग लगने के वाकयात। जी 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 सर। कोई कानून, कोई पॉलिसी, कोई ऐसा फार्मेड नहीं बनाया जाता इन बड़ी बड़ी इमारतों के हवाले से, जिसके अंदर सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं, काम कर रहे होते हैं, दुकानदारियां कर रहे होते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर सैकड़ों लोग, हजारों लोग मौजूद होते हैं। बिल्कुल। और किसी इमरजेंसी में क्या होना है, इस हवाले से कोई कानून, कोई पॉलिसी, कोई फार्मेड कुछ सामने नहीं आता। हाँ जी। मुझे अच्छी तरह याद है जब थिएटर किया करता था तो उस वक्त एक ड्रामा लगा हुआ था, तो उन दिनों में ये बड़े हमारे नामवर मुसव्वर, बहुत बड़े आर्टिस्ट जनाब जावेद इकबाल साहब मुझे मिले, जो कार्टूनिस्ट भी मशहूर हैं। हाँ जी। मैंने उनसे कहा कि भाईजान ड्रामा देखने के लिए तशरीफ लाए। तो वो आगे से कहते हैं नहीं यार, मैं ड्रामा नहीं देखने आ सकता। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं यार, किसी भी ऐसी इमारत के अंदर ये जो थिएटर्स और सिनेमा हॉल बने हुए हैं, यहाँ पे इमरजेंसी की सूरत में एग्जिट ही कोई नहीं है। ये बिल्डिंगें जो हैं, इनके नक्शे ही ऐसे नहीं हैं कि अगर अंदर अल्लाह ना करे आग लग जाए या छत गिर जाए या कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ। तो उस इमरजेंसी में लोग इतने सारे इकट्ठे कैसे बाहर निकलेंगे? हाय हाय हाय। मैं पहली दफा उनके मुंह से ये बात सुन के बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। मैंने नहीं था सोचा कभी। तो वो जावेद साहब ने मुझे ये ध्यान पड़वाया मेरा कि भाई ये जो इस तरह की बिल्डिंगें होती हैं जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं इकट्ठे, उनमें इमरजेंसी हो जाए तो वहां से निकलना जो है इंसानों के लिए उसका एक तरीकाकार होता है। हाँ जी। उसका ऐसा बिल्डिंग का नक्शा होता है बिल्कुल। वहां से लोग निकल सकें, जो हमारे मुल्क में बदनसीबी है कि नहीं देखा। नहीं है। अब आप देखें ना कि ये जो वाकया हुआ है कराची में, जिन लोगों की जानें चली गई हैं, उनके लवाहिकीन को बेचारों को पहले तो हौसला देना चाहिए। अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला की जो मर्जी। ऐसी सूरत हाल में हम एक दूसरे को यही कह के तसल्ली देते हैं, चूंकि मर्जी तो उसी की है जी। अल्लाह ताला ने ही लिखा हुआ है, हर एक की मौत को उसी ने लिखा है। और दूसरा, हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ने को दिल करता है। आप देखें जरा कि कैमरे के सामने दावे करते हैं कि हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से है। हाँ जी। और कारकर्दगी ये है कि एक प्लाजे में आग लग जाए तो लोगों को निकाल नहीं सकते, मुश्किल होता है। एक एक हफ्ता बल्कि महीना महीना गुजर जाता है मलबा हटाते हुए। बिल्कुल ऐसा। कोई ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा तरीकाकार, कोई आलात इनके पास नहीं है कि इमरजेंसी में कोई 1-2-3 दिनों में ये सारा कुछ क्लियर किया। अभी तक जो खबरें आई हैं उनमें आखिरी खबर तो दिल दहला देने वाली है कि एक ही दुकान से 30 लाशें मिली हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 60 से ज्यादा हो गई है। वो जो DIG हैं साउथ के, असद रजा साहब, जी जी जी, कल मीडिया को बता रहे थे कि ये तमाम 30 लाशें एक क्रॉकरी की दुकान से मिली हैं, जहां लोगों ने खुद को आग से बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए कि हुक्मरानों के सीने जो हैं वो उसमें दिल ही नहीं है। उनकी वाहिद खूबी बेहिसी ही अब नजर आती है, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अब इस वाक़े से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं कर लें, हर बात में एक नई बेवकूफ़ी और नई नालायकी, जहालत सामने आएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। मसलन MA जना रोड पर वाक़या गुल प्लाजा जो ये है जहाँ पे आग लगी, जी जी जी, एक दुकानदार ने मीडिया को बताया है कि प्लाजे के 26 में से 24 दरवाजे आग लगने के वक्त बंद थे और इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। BBC ने रिपोर्ट दी है कि गुल प्लाजा के नक्शे में हंगामी अखराज का कोई जिक्र ही नहीं है। ये प्लाजा 1990 की दहाई में तामीर किया गया था।
अच्छा। हाँ जी, सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी कोई अमली काम करने की बजाय एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि गुल प्लाजा में 1017 दुकानों की मंजूरी दी गई थी हाँ। और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इजाजतनामा 1998 में जारी किया गया था, अच्छा। लेकिन उसमें दुकानों की तादाद ज्यादा कर ली गई। लो। भाई आप सूबे के वजीर आला हैं, अब तक तो आपको इस हादसे के जिम्मेदारों या गलत नक्शा पास करने वालों को सारी दुनिया के सामने लाना चाहिए था। पकड़ना चाहिए। हाँ जी। आप सिर्फ इत्तला देने वाले वजीर आला नहीं हैं, नहीं। और सारे आगे इत्तलाएं ही देते हैं। हाँ जी सर। भाई जो मीडिया बता रहा है वही बातें कर कर आगे तो चले जाते हैं। बिल्कुल। फिर उन्होंने ऐलान किया है मुराद अली शाह साहब ने कि इस वाक़े में जान बहक होने वालों के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हाँ जी। हुकूमत की कोशिश होगी जी कि गुल प्लाजा में जिन अफराद की दुकानें तबाह हुई हैं उन्हें फौरी तौर पर दूसरे मुकामात पर जगह दी जाएगी ताकि वो दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सके। यार ये तो सारी मटेरियल की बातें हैं ना, जो इंसान वहां पे जल गए हैं उनका क्या होगा। हाय हाय। अब बंदा क्या रोना रोए, इन सिंध के हुक्मरानों से तो आज तक वो बल्दिया फैक्ट्री का रोना नहीं पूरा हुआ। हाँ जी सर। उसका मसला नहीं सामने आया कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस तरह हुआ था, किस तरह बाहर से ताले लॉक करके उधर आग लगाई गई। फिर अब वजीर आला साहब ने ताजरों से दरखास्त कर दिया कि वो अपनी मार्केटों में फायर अलार्म सिस्टम लगाएं और कहा है कि हुकूमती सतह पर गलतियों की निशानदही की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोका जा सके। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह हाँ करे जो ये कह रहे हैं हाँ, इस पे अब अमल हो जाए। इस तरह की जो भी सूरत हाल बनती है, अल्लाह खौफनाक हादसे होते हैं, उसके बाद सिर्फ बातें होती हैं। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले फैसलाबाद के एक स्कूल को ट्रिप पे ले जाया गया जी जी जी। स्कूल इंतजामिया की तरफ से। हाँ जी। और वो बस जो है वो पुरानी होने की वजह से एक बड़े खौफनाक हादसे का शिकार हुई थी। हाँ जी सर बिल्कुल। उस पे गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिया था, स्कूल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था। बिल्कुल ऐसा ही था। ये किसी ने नहीं पूछा कि इतनी पुरानी, इतनी लागर, इतनी कमजोर, इतनी नकम्मी बस क्यों ली, सड़क पे लाने की इजाजत किसने दी थी। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद भी उस वक्त बड़ा शोर पड़ा कि बसों को चेक करें, ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं वो अपनी अपनी बसों को, अपनी अपनी गाड़ियों को चेक करवाएं, ये होगा, वो होगा, फला होगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी आपको सैकड़ों ऐसी बसें नजर आती हैं जो बहुत पुरानी को 60 70 साल पुरानी चेसी लेके उसके ऊपर नई बॉडी बनवा के उसके पीछे 2026 लिख के तो रोड पे छोड़ दी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। भाई जिस बुनियाद के ऊपर आपने वो बस खड़ी की हुई है वही नहीं इस काबिल कि उसके ऊपर इतने इंसान बिठा के उसको आप सड़क पे दौड़ाना शुरू लेके आए। हाँ जी। आपने उस वक्त इतनी ज्यादती की, स्कूल बंद करके बाकी बच्चों की जो है वो तालीम पे भी बुरा असर डाला, बुरा असर हुआ। हाँ जी। फिर स्कूल वालों को भी बेइज्जत करवाया। जो असल जड़ थी, जो वजह थी, वो आपने नहीं सही की, बिल्कुल वो उसी तरह है। अच्छा, ये बद इंतजामी किसी एक सूबे में या किसी एक शहर का अलमिया नहीं है, हर तरफ यही मसाइल हैं। चंद दिन पहले फैसलाबाद में सरकारी अफसरों ने जिस तरह की बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया है, देख लें कि बगैर किसी सिक्योरिटी प्लान के हजारों लोगों को स्टेडियम में भर दिया। अच्छा। और जब भगदड़ मच गई तो इंतजामिया कपड़े झाड़ के एक तरफ हो गई कि लोग खुद ही एक दूसरे से निपट लेंगे। भाई क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि लगता है कि यार अपनी मर्जी कर रही है हुकूमतें। भाई इतनी कौन सी आप डाडी हुकूमत बना बैठे हैं, या क्या बन गया है कि जो आपकी मर्जी होगी आप वही करेंगे। हाँ जी। मैं एक बात सुन के हैरान हो गया हूं कि गुजरांवाला शहर के अंदर एक गोंदला वाला रोड है। अच्छा। वहां काफी चौड़ी सड़क है और सारी दुकानें और मुख्तलिफ फैक्ट्रियां और ये वो है, भरी हुई बड़ी गुंजान सड़क है वो। सही। उस सड़क के दरमियान डिवाइडर है। अच्छा। ये जो पैरा फोर्स या पीरा फोर्स क्या बनी हुई है, इन्होंने क्या किया उस सड़क के ऊपर, क्या सर? सारी दुकानों को, फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए और सील कर दिया है। अच्छा। और सबको अपने दफ्तर में बुला लिया है। हाँ। उधर उनसे कहा गया है जी कि जो आपकी सड़क के दरमियान डिवाइडर है ना, हाँ जी, हर शख्स अपनी अपनी दुकान के सामने
उस डिवाइडर को पेंट कराएं, रंग करें। अच्छा। जब वो सारा कर लेंगे तो फिर आपकी दुकानें खोल दी। खुलेंगी। उन्होंने जब रंग किया, सब ने खुद से की है। मतलब सरकारी सड़क है, ये हाँ। पहली दफा सुना गया है कि इस तरह जबरदस्ती। पहले भी मुझे याद है कि मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी बिजनेसमैन लोग हैं उनसे कहा गया कि जी चौक बनवा लें, हाँ, खुद इससे सारा डिजाइन करें सही। और उधर अपना नाम लिख लें, अपनी कंपनी का, आपके कंपनी के नाम से, आपकी प्रोडक्ट के नाम से ये चौक को मंसूब कर दिया जाएगा। सही। मगर ये पहली दफा सुना है कि जबरदस्ती दुकानें लॉक करके तो कहा गया है जी कि जितनी देर तक ये रंग नहीं करेंगे, रंग नहीं करेंगे, इस डिवाइडर को, उतनी देर तक दुकानें नहीं खुलेंगी। शॉप नहीं ओपन। उन्होंने फिर रंग किया है, फिर जाके उन्होंने अपनी अपनी चाबियां ली हैं और दुकानें खोली हैं। तौबा तौबा। यार ये क्या धौंस है, क्या जबरदस्ती है। हाँ जी। ये तो गवर्नमेंट के करने वाले काम हैं। हाँ। जो अरबों रुपए का बजट, खरबों रुपए का आपके पास है, वो किधर है? वो कहाँ है? अगर आप एक डिवाइडर को रंग करने के लिए इस तरह लोग अवाम के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर वो पैसा किधर जा रहा है हाँ। जो आपके पास है? जो आप हर दूसरे प्रोजेक्ट में सुनाते हैं कि इतने अरब का हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या इतने करोड़ का ये प्रोजेक्ट बन रहा है, या हाँ इतने जी। करोड़ से हमने ये कर दिया है। आप एक सड़क के डिवाइडर को अगर खुद रंग नहीं कर पा रहे, तो चले ना सही, प्यार से ही आप अवाम से कहते हैं। हाँ। अवाम करती है इस तरह के कामों में, हिस्सा डालती हैं, हाँ जी। कोई ऐसी बात नहीं, मगर इस तरह जबरदस्ती कभी नहीं था सुना हाँ जी। कि दुकानों को ताले लगा दिए जाएं, सील कर दिया ओए जाए होए कि पहले इसे रंग करो फिर आपकी दुकानें खुलेंगी। खुलेंगी, बिल्कुल। अच्छा, ये भी मेरे जहन में आता है कि अगर पंजाब हुकूमत का ये इरादा था या उसने ये कहा था, तो फिर एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था हाँ जी, बिल्कुल सही। ताकि ताजरों को मालूम हो सके। हाँ। और अगर सिर्फ पैराफोर्स अपने कानून बना रही है, तो फिर हुकूमत को एक साइड पे होके मामला तो पैराफोर्स को ही सौंप देने चाहिए, हाँ। जो पैदा होने से पहले ही इतनी मुंह जोर हो चुकी है कि कोई भी बहाना लगाकर ताजरों को और आम आदमी को परेशान करती फिर रही है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।